आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के संबंध में एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एस.के. अरोरा की बुक में जितने भी एमसीक्यू हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट 1 है और कल आपके लिए पार्ट 2 आएगा, और ऐसे ही 2-3 पार्ट में इस बुक में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं दिए हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड। तो जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि 1802 में लिखी गई थी, कंपोज हुई थी 1802 में, उसका अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीच गैदरर, जिसपे एक जो पर्टिकुलर वीडियो है वो बना दिया गया है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस ओल्ड मैन आई मीट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज at Town Grasmere and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? तो ये जो लाइन है ये किस पोएम में है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच पोएम वाज रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद जो पोएम है वो लिखी गई थी वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। ये पोएम है बाद में लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाई। तो जो वर्ड्सवर्थ का भाई था उसकी डेथ किस कारण से हो जाती है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप रैप के कारण, यानी जहाज डूबने के कारण उसकी डेथ है वो हो जाती है। नेक्स्ट है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स। जैसा कि मैंने जब आपको ये पढ़ाया था ओड टू ड्यूटी तो बताया था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सवाल क्या बन सकता है इस पोएम से। वो सारे एक एक पोएम, एक एक वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का डिस्कस किया जा रहा है, तो वहाँ पे किसी वर्क से कितने सवाल बन सकते हैं उन सबको बताया जाता है। तो जब ओड टू ड्यूटी पढ़ाया था उसमें से बताया था कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए इसको कई बार वैसे पूछा भी गया है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कहाँ पे लाइन आती है? तो ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडोमिया इज अ, तो लाडोमिया क्या है? और नरेटिव पोएम है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर्स। अपीयर, तो ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टू लूसी, ऑप्शन ए टू लूसी। If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? तो ये जो लाइन है ये किसके बारे में है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोरोथी वर्ड्सवर्थ है वो कौन थी? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। माइकल इज ए पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंटेड द pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? तो उसके बेटे का नाम क्या था? माइकल के, तो उसका नाम था ऑप्शन सी ल्यूक। और ये कितनी साल का था? ये 18 साल का होता है। माइकल है, इसकी एज होती है 80 वर्ष, और इसकी पत्नी जो होती है इसाबेल, उसकी एज होती है 60। और इसकी जो एक इनकी जो कॉटेज थी उसका नाम था इवनिंग स्टार। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन। तो ये जो लाइन है नेचर के संदर्भ में, नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, जो भी दिल नेचर को प्यार करता है नेचर उसको कभी धोखा नहीं देती। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंटन एबे, ऑप्शन डी टिंटन एबे। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स एंड चैटरटन के बारे में किस पोएम में बताया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न दी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? पील कैसल में होती है। The poem Elegiac Stanza was suggested by a picture of Peel Castle in the storm painted by। तो ये कहाँ पे, ये किसके बारे में लाइन है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मिल्टन, जिसका अनदर टाइटल था लंदन 1802।
तो ये लाइन वहीं पे है, मिल्टन को ये संबोधित करके ये लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है दाउ दाउ साउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु साउल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्टन। ये सवाल है और शायद इस बार टीजीटी 2021 में इसी टाइप का सवाल एक पूछा गया था। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ र्यूथ इज, तो र्यूथ का दूसरा टाइटल क्या था? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस हुज ओपिनियन इज दिस। तो वर्ड्सवर्थ की ओपिनियन थी, और ये पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इट मे बी safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition whose comment is this। तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में है। देखिए अभी तो लग रहा होगा क्योंकि वर्ड्सवर्थ के ऊपर एमसीक्यू है तो आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ ही इसमें आंसर होगा, लेकिन जब पेपर में पूछा जाएगा तो मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए किसी वर्ड के साथ इसको कनेक्ट करें और याद कर लें। नेक्स्ट है कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। तो कॉलरिज ने जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है उसको कहाँ पर क्रिटिसाइज किया था? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फक्सडेन बट फॉर द लास्ट 50 ईयर ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डव कॉटेज ग्रासमेयर एंड फाइनली एट, तो ये रेडल माउंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड? तो प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ऑप्शन सी। द प्रिल्यूड इज इन, तो प्रिल्यूड में कितनी बुक थी? तो 14 बुक थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ पोएम इमोर्टलिटी ओड? तो ये इसका टाइटल है, कई बार पूछा गया है और फिर भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओड ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 टू 1806। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइट प्रॉफिट शियर ब्लेस्ड? तो ये बोला है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ऑप्शन बी यानी कि इमोर्टलिटी ओड। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे और revisiting the bank of the way during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first? तो ये जब दोबारा विजिट करते हैं 1798 में, तो यहाँ पे पूछा है कि पहली विजिट कब की थी? तो 1793 में की थी। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वॉन्डर लॉनली एज अ चाइल्ड हुज लाइन इज दिस? तो ये लाइन किसकी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है 10,000 आई सो एट अ ग्लांस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट अ ग्लांस? तो डैफोडिल्स। ऑप्शन सी डैफोडिल्स। नेक्स्ट है प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स ऑफ द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटॉन who rises with his conch which he blow in order to calm the wave। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ? तो ये जो दो गॉड हैं प्रोटियस एंड ट्रिटॉन, ये किस वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में इनका उल्लेख है? तो द वर्ड इज टू मच विद अस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द सी दैट बियर्स हर बॉशूम टू द मून, दिस लाइन इज इन, तो ये लाइन है द वर्ड इज टू मच विद अस। देखिए सी गॉड की बात है और पहला ही वर्ड इसमें द सी है। कभी कभी ये कुछ वर्ड कैच करने से माइंड में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइटल की पोएम में वर्ड्सवर्थ ने फोकस इस बात पे किया है। तो अगर आपको उसका थीम भी पता चल जाएगा तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके आंसर निकाल ले जाएंगे। The line that Shakespeare spake the faith and morals hold which Milton held appears in, तो ये appear हुई है। It is not to be tough
ऑफ दैट फ्लड सोनेट, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ये सवाल ऐसे हैं कि थोड़े नए होते हैं। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज, तो इवनिंग स्टार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। लाइक अ ब्रूक दैट डिड but cross a lonely road and knew seen heard and felt the and caught at every turn companion ever lost through a many a league maintained for me saving intercourse with my true self. These lines are from the prelude book 10. Here he tells about the influence of तो his sister. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन ही हेवेंस आर बेयर वेयर डू दिस लाइन अपीयर्स, तो ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है, तो इमोर्टलिटी ओड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स, तो ये जो लाइन अपीयर होती हैं 34 में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है द फाउंटेन, ऑप्शन बी सॉलिटरी रेपर, और यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, वो क्या है, टू मिल्टन एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द फाउंटेन। द फाउंटेन में इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, तो प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन क्या है, ऑफ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ऑप्शन ए। फेमस लाइन है, इसको कई बार पूछा गया है, याद भी होगी आपको। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर, दिस इज अबाउट द एपिसोड इन प्रिल्यूड विच एपिसोड, तो ये एपिसोड की बात हो रही है बोटिंग एपिसोड, ऑप्शन ए। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक अ हार्मनी इन म्यूजिक, दिस लाइन अपीयर इन, तो प्रिल्यूड फर्स्ट। प्रेज टू द एंड थैंक टू द मीन्स which nature designed to employ, these lines are found these lines are from, तो ये लाइन कहाँ पर से है, तो द प्रिल्यूड फर्स्ट बुक से है। और 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज टू whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, तो यहाँ पर ये लाइन है, ये किसको किसको रेफर करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलरिज चाइल्ड, जो कॉलरिज की बच्ची थी उसको करती है। नेक्स्ट है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, ऑप्शन ए टिंटन एवी। हु कॉल वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द giants ऑफ इंग्लिश पोइट्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन क्राउन रैंसम। नेक्स्ट है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, तो राइट आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा 42 में